हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन्स की, जिसमें हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे जैसे हमने इरिटेंट पॉइजन के लिए पढ़ा है। तो सबसे पहले मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, एंट्री इन द बॉडी। जैसे उसकी एंट्री होती है बॉडी में, एब्जॉर्ब इनटू ब्लड, वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को एंड एक्ट ऑन CNS रिसेप्टर्स। क्यों? क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन है ना, तो इसलिए एक्ट ऑन CNS रिसेप्टर एंड अल्टर नर्व फंक्शन, यानी नर्व फंक्शन को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से CNS का डिसफंक्शन हो जाता है। ये सब का कॉमन मोड ऑफ एक्शन है। इसके बाद कॉमन साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो है हार्ड टिप RCC, इसकी ट्रिक है इसके साइन एंड सिम्टम्स की। क्या है? हार्ड टिप RCC, ठीक है। हेडेक, ए से आ जाएगा अल्टर सेंसोरियम, आर से आ जाएगा रेस्टलेसनेस, डी से आ जाएगा डायलेमा, टी से आ जाएगा ट्रेमर, आई से आ जाएगा इनकोऑर्डिनेशन, पी से आ जाएगा परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस, आर से आ जाएगा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सी से आ जाएगा कन्वल्सन्स एंड सी से आ जाएगा कोमा। क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन है तो मोस्टली इसके साइन एंड सिम्टम्स वो कुछ तो ओवरऑल बॉडी के हैं और कुछ जो रिलेटेड है नर्वस सिस्टम से, जैसे हेडेक नर्वस सिस्टम वाला है, अल्टर सेंसोरियम, रेस्टलेसनेस, डायलेमा, ट्रेमर्स, इनकोऑर्डिनेशन, परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस, ये आ गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का। क्योंकि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्ट तो CNS से ही हैं, कन्वल्सन्स एंड कोमा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके पोस्टमार्टम अपीयरेंस की, जो कि है C और B। इन्हें याद ऐसे नहीं करना है, ये नॉर्मल ही है, कंजेशन, साइनोसिस एंड ब्रेन इडीमा, एंड इसके साथ साथ ब्रेन हेमरेज याद कर सकते हो। अगर आपको याद ट्रिक से ही करना है तो B2 और C2 से कर सकते हो, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन इडीमा, साइनोसिस एंड कंजेशन, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि PDF में भी आपको मिल जाए। B2 एंड C2, ठीक है। चलिए, तो B2 से आ जाएगा ब्रेन इडीमा एंड ब्रेन हेमरेज, C से आ जाएगा कंजेशन एंड साइनोसिस। इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो ABC एयरवेज देखेंगे, ब्रीथिंग देखेंगे एंड सर्कुलेशन देखेंगे, ठीक है। उसे सही से सांस आ रही है, उसका सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन सही से, यानी दिल धड़क पा रहा है, और उसका ब्लड प्रेशर कितना है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे। गैस्ट्रिक लैवेज कराएंगे विद एक्टिवेटेड चारकोल। मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ, बैच 2022 के पेपर में, जो कि 2026 में हुआ है, उसमें क्वेश्चन आया था गैस्ट्रिक लैवेज का। वहाँ पे पूरा प्रोसेस का क्वेश्चन आया था। तो गैस्ट्रिक लैवेज क्या होता है, जिसमें आप एक ट्यूब डालते हैं और जिससे आप जो पॉइजनस कंटेंट है उसको रिमूव किया जाता है विद एक्टिवेटेड चारकोल। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि एक्टिवेटेड चारकोल को क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल का एक्सेप्शंस कम है, या फिर कहो कि कम, बहुत ना के बराबर है। क्योंकि जब हम KMNO4 यूज़ करते हैं वो एक केमिकल सब्सटेंस है, बट चारकोल एक्ट करता है कि एड्सॉर्बेंट की तरह, यानी वो पॉइज़न को अपने ऊपर बिठा लेता है, बट KMNO4 तो रिएक्ट करेगा, राइट। तो एक्टिवेटेड चारकोल पॉइज़न को अपने ऊपर बिठा लेता है और फिर बाहर निकल जाता है। इसलिए ये अच्छा माना जाता है। नाउअडेज़ हमारे बुक्स में तो KMNO4 ही लिखा है, लेकिन आजकल के ज़माने में एक्टिवेटेड चारकोल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, क्योंकि इसकी एड्सॉर्बेंट पावर अच्छी है। कंट्रोल कन्वल्सन्स देखो, जब हमें पता चल गया है कि न्यूरोटॉक्सिक है तो उसमें कन्वल्सन्स होंगे। अगर कन्वल्सन्स हो रहे हैं, कोई ऐसा केस है, तो डायज़ेपाम दे देंगे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे और क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। उसके वाइटल्स की क्लोज मॉनिटरिंग किसकी करेंगे? वाइटल्स की करेंगे। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद ये जो हमने पढ़ा है, देखिए, मोड ऑफ एक्शन है, साइन एंड सिम्टम्स है, पोस्टमार्टम अपीयरेंस एंड मैनेजमेंट, ये सारे सबके जनरल हैं, स्पेसिफिक नहीं है, ये कॉमन है, आप किसी में भी लिख सकते हैं, जो 4 हमारे सिलेबस में हैं। तो अब हम बात करते हैं सबके एक एक की। सबसे पहला आता है कुपिलू, फिर हम पढ़ेंगे अहिफेन, फिर धतूरा, और उसके बाद भांग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुपिलू की बात करें तो यहाँ पर AP मीन्स एक्टिव प्रिंसिपल, FD मीन्स फैटल डोज, FP मीन्स फैटल पीरियड, ML इज़ मेडिको लीगल एस्पेक्ट। मेडिको लीगल एस्पेक्ट हमने इरिटेंट में शहद से याद किया था, यहाँ पे सबका अलग अलग हमने लिखा है, तो यहाँ पर अलग अलग देखेंगे। कुपिलू में एक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है? स्ट्राइकिन, क्योंकि इसका नाम क्या है? स्ट्राइकनस नक्स वोमिका। इसका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे लगता है कि MCQ में भी आ सकता है, और
ये ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, ठीक है। 2021 बैच के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, तो आप इसे एक बार देख लेंगे। कुपिलू का नाम होता है स्ट्राइकनस नक्स फॉर्मिका, इसका एक्टिव प्रिंसिपल होता है स्ट्राइकीन, ठीक है। इसकी फैटल डोज होती है 3 से 100 mg स्ट्राइकीन की। वैसे 1 से 2 सीड, फैटल पीरियड 1 से 2 घंटे, क्योंकि ये जल्दी मार देता है, घातक होता है ना। एक्सीडेंटल पॉइजन, एक्सीडेंटली खाया जाता है। अहीफेन की बात करें तो अहीफेन का एक्टिव प्रिंसिपल मॉर्फिन एंड कोडीन होता है। इसका नाम पेपेवर सोमनिफेरम होता है। इसकी मात्रा 200 mg मॉर्फिन की होती है। अब आप एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ 30 से 100 थी, यहाँ पे 200 ये बढ़ गई है, ठीक है। इस तरह से 6 से 12 घंटे में, क्योंकि टाइम भी देखो बढ़ गया है, यहाँ से 1 से 2 था, यहाँ पे 12 हो गया। इसका मतलब समझते हो, जिसकी डोज कम है, जिसका टाइम कम है, वो ज़्यादा डेंजर है ना, वो ज़्यादा डेंजरस है। मेरी आवाज़ पर आप बिल्कुल भी फोकस ना करें, तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से आवाज़ भी थोड़ी अलग अलग लग रही है, बोलने में भी कष्ट हो रहा है। तो 6 से 12 घंटे इसका फैटल पीरियड है, और ये सुसाइडल है। ये क्या है? सुसाइडल है, इसे याद रखेंगे। और जब ये सुसाइडल है तो इसका जो एंटीडोट होता है वो नैलेक्सोन है, याद रखेंगे। ये पूछा भी जा सकता है एग्ज़ाम में, MCQ में पूछा जा सकता है, और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर उन्हें पेपर भारी बनाना है तो ये ऐसी ही चीज़ें देंगे कि इसका ट्रीटमेंट बताओ, एंटीडोट बताओ, तो इसका एंटीडोट है नैलेक्सोन, अहीफेन का। समझ आ रहा है? तो अहीफेन, देखो अहीफेन के कुछ अब स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, वो हम देखेंगे, उसे याद करेंगे। देखो अहीफेन में P आ रहा है, तो P से याद करेंगे, P, C और R। तो P से आ जाएगा पिन पॉइंट प्यूपिल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ पा रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अहीफेन में पिन पॉइंट होता है, कैसे याद करोगे? अहीफेन में P आ रहा है, अहीफेन P, ठीक है, P, तो इस P से आता है PCR आएगा वैसे तो, और PCR के P से आता है पिन पॉइंट प्यूपिल। C से आ जाएगा कोमा, R से आ जाएगा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अब इसका नाम है अहीफेन। अही तो कहते हैं सर्प को, फेन मतलब झाग, तो इसमें एक लक्षण होता है फ्रॉथ का, ठीक है, ये समझ आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं धतूरा की। धतूरा का एक और नाम है रोड साइड पॉइजन। इसे क्या कहा जाता है? रोड साइड पॉइजन। देखो स्टूपीफाइंग है, मदकारी है, ठीक है। रोड साइड पॉइजन इसे कहा जाता है। इसका नाम है धतूरा स्ट्रेमोनियम, और इसका एक्टिव प्रिंसिपल बहुत इम्पॉर्टेंट है, एट्रोपिन। धतूरा का एक्टिव प्रिंसिपल क्या है? एट्रोपिन, ठीक है। इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 50 to 100 mg या फिर 60 to 100 सी। देखो मैंने 50 to 100 इसलिए लिखा है कि ये याद करने में ईजी होता है। एग्जैक्टली बुक्स में तो 60 to 100 mg ही है या 60 to 100 सीड है, लेकिन अगर आपको इजीली याद करना है तो 50 to 100 याद करने में ईजी हो जाता है, तो इसलिए 24 आवर्स इसका फैटल पीरियड है। स्टूपीफाइंग है, ठीक है, मदकारी है और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपको अहीफेन में PCR बताया था, धतूरा में याद करते हैं हम 9 Ds। धतूरा में क्या याद करते हैं? 9 Ds। वो 9 Ds क्या होते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले ड्राइनेस ऑफ माउथ होती है, डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग, डिस्फेजिया यानी डिफ़िकल्टी इन स्वेलो, जो खाने में दिक्कत होती है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल होता है, डायलेशन ऑफ पिपिल होता है, ड्राई हॉट स्किन, ड्रंकन गेट यानी लॉस ऑफ बैलेंस, ठीक है, लड़खड़ा के चलता है, डेलीरियम जैसे नशे में इंसान चलता है इस तरह का गेट हो जाता है। गेट का मतलब होता है चलने वाली चाल मतलब वो कैसे चाल से चल रहा है। तो जो नशा करते हैं वो लड़खड़ा के चलते हैं, ठीक है, तो इसका यही एक लक्षण है। ड्राउजीनेस, प्रोग्रेशन इनटू स्टूपोर एंड कोमा, यानी उसे अपना होश नहीं रहेगा, ठीक, बेहोश हो जाएगा। तो ये धतूरा के 9 D थे, ये आपको याद करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धतूरा अगर क्वेश्चन पूछेगा ना धतूरा का, जैसे 2022 बैच 2026 ईयर में
ठीक है, क्वेश्चन आया था धतूरा से जिसमें साइन एंड सिम्टम्स पूछे गए थे, राइट। तो उन साइन एंड सिम्टम पूछने का एग्जामिनर का मकसद 9D ही देखना था, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आ सकता है, तो धतूरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करते हैं कैनाबिस सटाइवा यानी भांग। इसमें क्या होता है, कैनाबिनॉल NCBD यूफोरिया यानी एक्साइटमेंट कॉज करता है। यूजुअली नॉन फैटल, अगर वैसे तो ये फैटल नहीं है, नहीं किसी को मारता है, लेकिन अब आप ही मुझसे कहें कि नहीं मुझे जानना है फिर भी इसकी क्या डोज होगी फैटल डोज, तो मैं कहूँगी कि 30 mg/kg। तो अगर आपका वेट मान लीजिए 50 kg है तो 30 × 50 mg आपकी मात्रा फैटल डोज हो जाएगी। 1 kg के लिए 30 है तो 50 kg के लिए 50 × 30 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ये कैसा है इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट। एक्सीडेंटल पॉइजन है, क्योंकि वैसे तो नॉन फैटल, अब कोई ज़्यादा ही खा ले तो एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो जाएगी। तो इट इज़ ऑल अबाउट और न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन। सो उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसमें हार्ड टिप RCC हमने साइन एंड सिम्टम्स की ट्रिक पढ़ी थी, तो यहीं पर लिखी है ऊपर ही। इतना आप करके आएंगे, इतना मोर देन सफिशिएंट है। बस याद जो करना है वो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। अहिफेन का पिन पॉइंट धतूरा का डायलेटेड प्यूपल। देखो D से धतूरा है, इसके 9 Ds है और ये 9 Ds में एक Ds का डायलेटेड प्यूपल है जो कि MCQ में आ सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे याद करेंगे कि धतूरा में डायलेटेड प्यूपल होता है जबकि अहिफेन में पिन पॉइंट होता है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही अच्छी वीडियोस आप मिस ना करें। थैंक यू।